थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे थे, इसका वॉल्यूम और बढ़ा देना जरा सा। अब जितना भी दे रहा है आप साथ देंगे तो गला भी जैसा है वैसा है। क्या बात है, लेकिन क्या बात है। वो साथ बहुत जरूरी है। आप मस्त रहो, मैंने जीवन में आज तक नहीं कहा कि तालियां बजाओ, और कभी कहूंगा भी नहीं। मस्त रहना चाहिए आदमी। मांग के जो चीज ली जाए वो क्या चीज तो मोहब्बत से मिलती है, और हमेशा जीवन में रहना चाहिए। हम तो उस बाप के बेटे हैं, इस बाप ने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और कभी किसी को कुछ नहीं दिया। मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी, इतना सोच समझ के खर्च करते हैं कि मैं इकलौती औलाद हूं। बाप जी आप बोलना मत जाके पिताजी को, मैंने उनसे एक निश्चित दूरी बना रखी है। इतना खतरनाक पिताजी है, क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, इसका वीडियो भेजना मत है। अभी तो उन्होंने संपत्ति अपने नाम रखी हुई है, और उनका साला भी यहाँ बैठा हुआ है, जाके अगर कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। संपत सुनी ना, बेटा देख रहे कौन है? अच्छा ये हिंदुस्तानी आदमी कोई नहीं है, तो ये क्या गमले पड़े हुए? कोई नहीं है हिंदुस्तानी आदमी, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्यों बैठा यूं ही? कहाँ देख रहा है? कोई नहीं। हमारे पिताजी बचपन में हमको पूछते थे कहाँ जा रहा है, बोले अभी आ रहा हूं। जीवन में नहीं बताया। असली सवाल का जवाब तो हिंदुस्तानी देते ही नहीं। कहाँ जा रहा है? बोले अभी आ रहा हूं। लेकिन मैंने सवाल का जवाब दिया। टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अब अपने होता है ना गणित में उदाहरण देते हैं, माना की ऐसा मानते ही है, बाकी तो कुछ होता नहीं। माना की 3 बिंदु लगा देते हैं, चूंकि चूंकि, फिर वापस ऊपर 2 नीचे 1, ऐसा बिंदु उलट। गणित पढ़ी हमने राजस्थान में, बता दो देखो ये भाषा का सौंदर्य सचिन जी। दुनिया भर में अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन यकीन मानिए आज भी जब मुझे हिसाब करना होता है और मान लीजिए पहाड़ा आ जाए तो 15 के 15 15 दूधी 45 चौका 8 पौड़ 75 झगड़ा 9 अल्पस्लेटी अंटिबिया 9 पैसिया डबल दौड़ को। कोई कैसे भीतर से छीन सकता है? क्या बात होंगे शैलेश लोढ़ा सुपरस्टार, ये कैसे छीन लेगा? तो मेरा है, तो मेरा अपना है, और मेरे पिताजी वो तो मेरे काफी अपने हैं। तो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले माना कि तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। ये सही है, क्या सही है? क्या सही है? बात मेरे पिताजी के पैंट की हो रही है, तेरे फादर की धोती की नहीं हो रही जो बीच में बोल रहा है। मुझे मालूम है क्या होता है। हिसाब किताब के कागज होते हैं, कंगा होते हैं, सब चीजें रखते हैं। और गणित वाला टीचर माना नहीं गणित पढ़ा रहा हूं, माना नहीं कि पिताजी 100 रुपए इधर से दे दें, 150 इधर से दे दें, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। ऐसा उदाहरण में भी नहीं मान सकता मैं। 100 दे दे, 150 अठन्नी नहीं दे। घर पे एक भिखारी आया, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। उन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, पचा। राइट जगह पे आ गया बेटा, पचा। मैंने खुद पैसे मांगे, मैंने कहा 2। बोले क्यों दूं? अरे मैंने कहा जी 2 मेरे को जरूरत है। एक आदमी आया घर पे, बोले स्विमिंग पूल के लिए चंदा चाहिए। अब आया मेरे पिताजी के पास, हाँ स्विमिंग पूल के लिए कुछ दीजिए। इन्होंने 2 बाल्टी पानी दिया, ले जा डाल दे। उसमें चाहिए क्या? आडो खोद लगा। एक आदमी आया, बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जरूरत क्या है उसकी? काय की बाउंड्री वॉल? जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। गाड़ा। और मेरे चाचा जी तो और भी महान है, उनसे अनाथालय के लिए कोई मांगने आया, उन्होंने 2 औलाद दे दी। ये होता है स्टार्टअप।
गवर्नमेंट तो अब शुरू कर रही है, हमारे खा दिया शैलेश रोड़ा को न जाने क्या क्या संपत। मैं इस मंच में आया हूं, कभी मना भी नहीं कर सकता जीवन में, कभी करूंगा भी नहीं, इसलिए कि मैं जो कुछ बना जीवन में इस कवि सम्मेलन के मंच से बना, और आदमी को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जानता हूं रत्नू जी, जब आप भीड़ से बचा के मुझे वापस लेके जाएंगे आपको परेशानी होगी लोगों से बचाने में, लेकिन लोगों का प्यार मिला सिर्फ इस कविता की वजह से। और हिंदी कविता और उर्दू शायरी यही सच बोलने का काम करते हैं। जिस दिन मंच पे सच नहीं बोला जाएगा, मुझे नहीं मालूम सच कहां बोला जाएगा। और सच बोलना इस देश में बहुत आवश्यक है। बहुत कड़वी बात करता हूं, दो चार सुन लेना, जिन बातों को जिनको निकल जाना है निकल जाए, जो कड़वी बातें कर रहा हूं सुन लेना, उसके बाद वो कविता सुनाऊंगा तो सारी जिंदगी तुम्हें ये रात याद रहेगी। वो सुना देगा अशोक, वही सुनाऊंगा, मन नहीं था, तुम कह रहे हो तो वही सुना दूंगा। इसलिए बहुत कड़वी बातें कहकर जाना चाहता हूं। सच इस देश में बोला जाना बहुत आवश्यक है। कमाल का देश है साहब, कैसा देश है ये देश। कुछ समय पहले शाहरुख खान साहब को अमेरिका के एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोका गया तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पर बयान दर्ज करने लगे। देश के इतने बड़े आदमी को अमेरिका के एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोक लिया। मुझे कोई गिला नहीं आप कहें, लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे देश की राजधानी में न केवल पूछा गया, उनसे पूछताछ की गई, रोका गया, तब देश के केंद्रीय मंत्रियों के कानों में जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। कमाल का देश है। करिश्मा कपूर के तलाक की खबर पहले पन्ने पे। करिश्मा कपूर का तलाक संजय कपूर से क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना है आपको? ये किसी का व्यक्तिगत मामला है। विद्या बालन की मेहंदी का कार्यक्रम एक घंटे तक विद्या बालन की मेहंदी, उन्होंने शादी में ये किया, उन्होंने शादी में वो किया, दिखाइए, कोई ऐतराज नहीं है मुझे। वो मेरे इंडस्ट्री की अभिनेत्री है, मैं सम्मान करता हूं उनका अभिनेत्री के नाते, आप जो चाहे दिखाइए। लेकिन जिस देश में अभिनेत्रियों की मेहंदी के कार्यक्रम 1 घंटे तक दिखाए जाते हैं, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। कमाल का देश, जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या कर लेता, सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब? तब सच। इस देश में आप रोज विज्ञापन देखेंगे, कार का लोन 4%, 3%, 2%, 0%, और एजुकेशन लोन के लिए 13%। तब सच बोलने की आवश्यकता है। ये इस देश का सच है। तब कहना चाहता हूं अगर मंच सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और मैं आपसे मुझसे भी कहता हूं, हम लोग क्या करते हैं? सुन के तालियां बजा देते हैं, बहुत अच्छी, समाप्त करते हैं। दादागिरी क्यों कर रहा है भाई? तो लाल टी शर्ट पहन के, और सुबह तक चलेगा, जैसे चंदा इसने दिया हो कभी सुन, खर्चा नगर पालिका का। चलिए, नगर परिषद के तो 9 में कोई फर्क पड़े है, पालिका कहो कि परिषद कहो। जैसे हमारे प्रदीप चौबे की एक बहुत बढ़िया लाइन मुझे याद है, एक 16 वर्ष की बालिका, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की इस नाम में, एक 16 वर्ष की बालिका, कल की नगर परिषद, आज की नगर पालिका। अच्छा लगा। आइए एक कविता आपको सुनाता हूं, इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। और यकीन मानिए, मैं कविता सुनाना चाहता, एक बिटिया ने कहा कि बेटियों वाली कविता सुनाइए, लेकिन मैं फिर कभी आऊंगा तब सुनाऊंगा। आज मैं वो सुनाता हूं। तू क्या जल्दी में? जाना तो मेरी कार में। चलिए एक कविता सुनाता हूं, अगले 40 मिनट मेरे, और उसके बाद सारी जिंदगी ये कविता याद रहेगी, यह दावा करके जाता हूं। कविता का शीर्षक बहुत सामान्य था, वॉल्यूम बढ़ा दो, बहुत सामान्य। हम तुम पहली बार सुनो, रतन जी पहली बार, बाकी लोगों ने पिछले दिनों सुना, कैलाश जी आप भी पहली बार सुनो, बहुत बढ़िया। सुने बेटा, निकल जाओ एक बार, आज निकलना, निकल जाओ, आराम से निकल जाए, निकल जाएगा आराम से। उसके बाद मैं शुरू करता हूं। पेमेंट लेने जा रहा है। जैसे कवि सम्मेलन खत्म हो गया, जिस मकान में मैं रहता था, एक कमरा जिसमें मैं और मेरी दोनों बहनें, 8 बाई 10 के कमरे में हम तीनों ग्रेजुएट हुए, वो दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हुई, मैंने LLB किया, इतने से कमरे में, जहां बाब खान साहब आते थे, उस बचपन में जहां मैं शुरू ही रहता था, उस घर के अंदर। वहां से निकल के मैं वहां पहुंच गया
जो इस ईश्वर ने किया, मां सरस्वती ने किया, बाला सती माता ने किया, लेकिन इस पाने की दौड़ में जो खो दिया इन बच्चों, आप लोगों ने घर में जनरेटर लगा दिए, इन्वर्टर लगा दिए, लाइट कभी जाती नहीं। लाइट जाने का सुख क्या होता है इन बच्चों को पता ही नहीं। क्या कहने भाई साहब, वाह। हमारे मोहल्ले में लाइट जाती थी, हो करके सब बाहर आए थे, हो। फिर वापस लाइट आती थी, हो। तो एक लाइट 2 बार सुख देती थी। क्या बात है, ये सुख इन बच्चों को मालूम ही नहीं। सब एक कविता सुना जी स्वागत। सच सच बताना यार, इसका वॉल्यूम बढ़ाना, मैं आगे पीछे होता नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? आज हम क्या करते हैं सुनना, सच सच अगले 40 मिनट बस मेरे साथ रहना, फिर मैं बताता हूं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, आजकल यही करते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, मेल डाल दी, एसएमएस डाल दिया, फोटो डाउनलोड कर दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, आप यही करते हैं, अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठ के, फिर एक दूसरे को भेजेंगे। तब मैंने एक बात कही कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। कहने क्या बात कह दी भाई, अद्भुत, वाह, सच बात कह दी आपने। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन मेरे दर्द को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप कितना जुड़ेंगे, लेकिन मैं महसूस करता हूं उस मुंबई में रह के। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब खत में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी? क्या कहने, महीनों तक। जिन लोगों के घरों में चिट्ठियां आप अब आज आप मिस करोगे वो गई कहां? भूल गए वो दिन जब खत में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। इन बच्चों को पता ही नहीं कि पोस्टमैन होता क्या है, वो लाल डब्बा होता क्या है। यकीन मानिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में पढ़ता था, ये सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। किसी का खत आने वाला था, मैं इस कदर इंतजार में था कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। किसका मतलब, हमारे जमाने में छोरियों के आते थे। आज का जमाना तो है कि लाल टी शर्ट वाला 6 फुट का आदमी मुझे मिस करे। लड़कियों के आते थे उस जमाने में, किसका क्या आने वाला था। तो मैं खत के इंतजार में खुद पोस्ट ऑफिस तक चला गया, और जब डाकी के हाथ में चिट्ठी देगी तो एक शेर यूं हुआ कि मुद्दत के बाद मिला जो खत नाजनीन का, मारे खुशी के डाकिये का गाल चूम लिया। ये इंतहा मोहब्बत। आप देखिए, खत भूल गए वो दिन जब खत में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। जवानी में प्रेमिकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, और शायरी भी कैसी होती थी, बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, ए सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। और तो मैं शरीफ आदमी हूं तो सिर्फ कपड़े लिखा, वरना डिस्क्रिप्शन होता था किस किस टाइप के। ऐसी शायरी होती थी, कहला कि सीसी भरी गुलाब की, सीसी। हाँ खान साहब, शीन होता ही नहीं था, सी होता था, सीसी। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसे मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। ये वो लिख रहा है तो खुद घर से बाहर बैठा हुआ है चबूतरे में बैठ के। ऐसे ही लिखा जाता था। मीर से जवानी में माशूका को खतरे लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे चिट्ठियां क्या थी।